जय पितर देवता। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको 11वें श्राद्ध की सबसे आसान सरल विधि बताएंगे जिससे आपकी सारी समस्या दूर हो जाए। आज हम आपको 11वें श्राद्ध के दिन 18 सपनों के बारे में बताएंगे। पितरों का सपने में आना क्या दर्शाता है, क्या शुभ संकेत होता है या अशुभ संकेत होता है, जानवरों का सपने में दिखाई देना शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है, पितृपक्ष में अपने कुल देवी देवताओं को कैसे मनाएं, इसकी पूरी जानकारी आपको आज हम इस वीडियो में देंगे। इससे आपको क्या नुकसान होगा, क्या फायदे होंगे, ऐसी बहुत सारी खास बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर सुनें, तभी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर पाओगे और उनका आशीर्वाद ले पाओगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, आपकी सारी इच्छा पूर्ण होंगी। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आपको जो भी सपने दिखाई दे रहे हैं वह सभी आपके पितरों की तरफ से आपके लिए किसी न किसी बात का इशारा है। यह इशारे शुभ और अशुभ दोनों तरीके के हो सकते हैं। स्वप्न शास्त्र में सभी तरह के सपनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हम आपको ऐसे सपनों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो आपको पितृपक्ष के दौरान आए तो समझ लीजिए कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। इस तरह के सपने में पितृपक्ष में देखना अशुभ माने गए हैं। पितरों को रोते हुए देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में देखते हैं कि आपका कोई पितर रो रहा है या फिर गुमसुम खड़ा है तो इस तरह से सपनों को अशुभ माना गया है। इन सपनों का अर्थ है कि आपके जीवन पर कोई भारी संकट आ सकता है। अगर आपको कैरियर से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती है, इसलिए आपको पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष खत्म होने से पहले हवन या दान आदि जरूर कर देना चाहिए। सपने में खुद को कहीं फंसा हुआ देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में देखते हैं कि आप कहीं ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां से आपके निकलने के कोई रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपने पितरों के श्राद्ध करने में कोई आपने कमी रखी है। विधि विधान से आप उनके नाम से श्राद्ध नहीं किया है, इसलिए वह सपनों में इस प्रकार आपको इशारा दे रहे हैं कि वह आपके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से खुश नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके नाम से दान आदि करना चाहिए। सपने में पितरों का पहले दिखना और फिर छिप जाना। पितृपक्ष में यदि आपको सपने में पितर दिखाई देते हैं और अचानक दिखने के बाद छिप जाते हैं तो इस तरह के सपने को अशुभ माना जाता है। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आने वाले समय में मुसीबत आपको घेर सकती है। साथ ही इस तरह के सपने यह भी इशारा करते हैं कि आपके पितरों को शांति नहीं मिली है, वह किसी कष्ट में है। इसलिए इस तरह के सपने आने पर पितरों की शांति के लिए कामना करें। सपने में पितरों को खाना मांगते हुए देखना। पितृपक्ष में यदि आपको सपने में दिखाई देता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ खाने या पीने की चीज मांग रहे हैं तो इस तरह के सपनों का अर्थ है कि वह आपके द्वारा किए जा रहे श्राद्ध कर्म के कार्यों से खुश नहीं है। आप जो उनके नाम से श्राद्ध कर रहे हैं उसका फल उन्हें नहीं मिल रहा है, या फिर आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे आपके पितर दुखी हो रहे हैं। इसलिए इस तरह के सपने आने पर अपने घर के बुजुर्गों से सलाह जरूर लें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सभी सपने के अलग अलग मायने होते हैं। आपके लिए जो सपना शुभ होगा, जिस चीज को सपने में देखते हैं वह किसी और के लिए अशुभ भी हो सकता है। यदि आपको आपके पूर्वज सपने में फूल लिए नजर आते हैं तो यह सपना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। खासकर यदि सफेद रंग का फूल हाथों में लिए पितर दिखे तो यह आपके लिए अच्छा संकेत हो सकता है। भविष्य में आपको धन लाभ होने की संभावना है। कभी कभी पितर सपने में आकर अपने परिजनों से कुछ चीजें मांगते हैं। इसका अर्थ होता है कि उन्हें ये वस्तुएं आपसे श्राद्ध पक्ष में चाहिए होती है। ऐसे में आप श्राद्ध में ये वस्तुएं देते हैं तो फिर पितर उसे ग्रहण करते हैं। फिर पितर अपना आशीर्वाद अपने परिजनों को देते हैं। यदि आपके पितर आपको सपने में मुस्कुराते या हंसते हुए नजर आए तो ये भी शुभ सपना है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने का अर्थ है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न और संतुष्ट हैं। जल्द ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, कैरियर में सफलता हासिल होगी, कोई गुड न्यूज मिल सकती है। यदि आपको सपने में आपके घर के बाहर या दरवाजे पर पितर खड़े दिखाई दे तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि आपके घर पर जल्द खुशियां दस्तक देने वाली है। आपका अटका हुआ पैसा भी आपको मिलने वाला है। यदि आप अपने सपने में ये देखते हैं कि आपके पूर्वज आपको कुछ खिला रहे हैं, खास करके मिठाई खिलाते नजर आए या हाथ में मिठाई लेकर खड़े हैं तो इसका ये अर्थ हो सकता है कि आपको अपने सभी कर से मुक्ति मिलने वाली है। आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं और इसकी प्लानिंग पहले से कर रहे हैं
और इसी को आप अपने सपने में देख लें तो भविष्य में इस व्यापार से आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आप पितृपक्ष के दौरान अपने सपने में अपने ही मृत दादा या पिताजी को देखते हैं, वह भी हंसते हुए, तो इसका अर्थ है कि आपको कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। घर की माली हालत में सुधार हो सकता है। आपके मृत पिताजी, दादाजी सभी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा और आपके जीवन में खुल तरक्की होगी। डूबने का सपना, अगर आप पितृपक्ष के दौरान खुद को या किसी और को नदी, तालाब या समुद्र में डूबता देखते हैं तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता। इस सपने का अर्थ है कि पितर अशांत है। ऐसा सपना आने के बाद आपको घर परिवार में नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही कोई बड़ी समस्या भी घर में आ सकती है। बंजर स्थान का दिखना, सपने में अगर आप बंजर स्थान देखते हैं तो समझ लीजिए आपके पितर आपसे नाराज हैं। ऐसा करने से यानी आपको जो समस्या आपके जीवन में आएंगी उनका सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि नहीं करते उनको इस तरह का सपना आ सकता है। पितृपक्ष में बिना सिर वाले या अधूरे शरीर वाले देखना, अगर पितृपक्ष में बिना सिर या अधूरे शरीर वाले किसी जीवन को देखते हैं तो ये सपना भी पितरों की अतृप्ति को दर्शाता है। इस तरह का सपना आने के बाद आपको मानसिक समस्याएं हो सकती है। साथ ही घर परिवार में भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सपन शास्त्र में हर सपने में कुछ न कुछ संकेत बताए गए हैं। साथ ही विशेष मौकों पर दिखने वाले सपनों को इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। इसी तरह पितृपक्ष के दौरान आने वाले सपने में भी हमें अच्छे बुरे संकेत देते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में उन सपनों के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें पितृपक्ष के दौरान देखना शुभ अशुभ माना जाता है। ये सपने पितृ की अतृप्ति का संकेत माने जाते हैं। 7 पितरों के नाराज होने पर ऐसे सपने आपको पितृपक्ष के दौरान आ सकते हैं। आइए जानते हैं इन सपनों के बारे में। सपने में भूत प्रेत का दिखना, अगर आप पितृपक्ष के दौरान भूत प्रेत या आत्माओं को सपने में देखते हैं तो ये सपना भी आपके पूर्वजों की नाराजगी का प्रतीक है। जब पितर अशांत होते हैं तो सपनों में आकर वो आपको भी अशांत कर सकते हैं, इसलिए ऐसा सपना आने के बाद पितृकर्म आपको करने चाहिए। ये वो सपने हैं जिनका पितृपक्ष में दिखना शुभ नहीं माना जाता है। इन सपनों का सीधा संकेत ये होता है कि पितर आपसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए इन सपनों के बाद आपको तुरंत पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करने चाहिए। खासकर तभी पितरों को शांत करने के लिए पितरों को शांत करने के लिए पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म आप कर सकते हैं। पितृपक्ष में दिखे इन जानवरों के सपने तो पूर्वज है आपसे नाराज। पितृपक्ष में सांप का सपना, पितृपक्ष के दौरान यदि आप सांप सपने में देखते हैं तो ये आपके लिए एक चिंताजनक स्थिति हो सकती है। सांप को हमेशा से ही शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अगर पितृपक्ष में सांप आपके सपने में आता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि आपको अपने पूर्वजों को ठीक से भोजन नहीं करवाया है या श्राद्ध कर्म में कोई कमी रह गई हो। पितृपक्ष में कोए का सपना, पितृपक्ष के दौरान कोए का सपना देखना शुभ संकेत नहीं माना जाता। आमतौर पर कौवा पितरों की उपस्थिति का प्रतीक होता है और यदि यह आपके घर आता है तो इसे पितरों की कृपा का संकेत माना जाता है। लेकिन जब पितृपक्ष में आपको सपने में कौवा दिखाई देता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं या उनकी आत्मा को अभी शांति नहीं मिली है। इसका एक और अर्थ यह भी हो सकता है कि आप अपने पितरों के लिए सही तरीके से तर्पण या श्राद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं, जिससे वे असंतुष्ट है। ऐसे सपनों को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संकेत हो सकता है कि आपके लिए पितर आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप उनके लिए विशेष पूजा या कर्म करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। पितृपक्ष में बिल्ली का सपना पितृपक्ष के दौरान आपके भविष्य के लिए एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। बिल्ली से जुड़े कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है। जैसे बिल्ली का रास्ता काटना आपके लिए अशुभ माना जाता है, ऐसे ही यदि पितृपक्ष में आपको सपने में बिल्ली दिखाई दे तो ये आपके जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता और यह सपना पितरों की नाराजगी का संकेत भी देता है। अगर आपको कभी ऐसा सपना दिखाई देता है, आपको पितृदोष मुक्ति के उपाय करने की जरूरत होती है। कई बार अशुभ और अनिश्चित का प्रतीक माना जाता है। अगर आप सपने में बिल्ली को रोते हुए देखते हैं तो वह किसी बड़ी घटना का संकेत दे देती है। पितृपक्ष के दौरान गिद्ध का सपना, पितृपक्ष के दौरान गिद्ध का सपना देखना आपके जीवन के लिए एक गंभीर संकेत माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में गिद्ध को मृत्यु और प्रतीक का परिवर्तन माना जाता है। यदि इस अवधि में गिद्ध आपसे
या आपके सपने में आता है तो यह दर्शाता है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। यह सपना आपके पितरों की असंतुष्टि का संकेत हो सकता है, जो यह दर्शाता है कि उनके किए गए तर्पण या श्राद्ध कर्म में कुछ कमी रह गई है। इसके अलावा यह भी संकेत हो सकता है कि परिवार में कुछ गलत हो रहा है या बुरे कर्म हो रहे हैं जिन्हें तुरंत सही करने की आवश्यकता है। ऐसे सपनों को गंभीरता से लेना चाहिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए विशेष श्राद्ध तर्पण या पूजा का आयोजन करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। पितृपक्ष में भेड़िए का सपना। पितृपक्ष के दौरान भेड़िए का सपना एक चेतावनी का संकेत माना जाता है। भेड़िया अक्सर क्रूरता और आक्रामकता प्रतीक होता है और अगर यह सपना इस अवधि में आता है तो यह दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। इसका मतलब हो सकता है पितर आपसे विशेष तर्पण या श्राद्ध की अपेक्षा कर रहे हैं। यह सपना तब भी आ सकता है जब आप अपने पूर्वजों के लिए उचित श्राद्ध कर्म नहीं कर रहे होते हैं, जिससे उनकी आत्मा असंतुष्ट रहती है। ऐसे सपनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पितरों की प्रसन्नता और उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको सही तरीके से श्राद्ध और तर्पण कर्म करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप पितृपक्ष के दौरान सपने में इनमें से कोई भी जानवर देखते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो सकते हैं। ऐसे में आपके पितरों की शांति के लिए उपाय करने की जरूरत होती है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे विजय व्रत कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप उपाय को अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको भगवान श्री विष्णु जी और आपके पितरों के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।